प्रीपोजिशन के प्रयोग में हम लोग आपका प्रयोग पढ़ लिए थे और आपके ही प्रयोग में आगे भी हमें देखना था कि जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके लिए अलग अलग कंडीशंस होते हैं और उस कंडीशंस में अलग अलग प्रीपोजिशंस का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु आत्महत्या यानी सुसाइड यानी कि ओन हैंड और सुसाइड वो हिंसा यानी वियोलेंस के कारण होती है, यानी कोई व्यक्ति खुद की हत्या खुद से कर ले या कोई हिंसा से उसकी हत्या हो जाए, तो डाई के बाद प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं और किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। जैसे में ही डाइड बाई वियोलेंस यानी उसकी मृत्यु हिंसा से हुई है, तो ऐसे कंडीशन में बाई का प्रयोग करेंगे, तो बाई सही रहेगा। दूसरा एग्जांपल है ही डाइड ऑफ वियोलेंस, ये गलत है क्योंकि वियोलेंस से अगर हत्या होती है, किसी की मृत्यु होती है तो उसमें ऑफ नहीं लगेगा, तो ये ऑफ का प्रयोग यहाँ पे गलत है। तीसरा एग्जांपल देखते हैं कि यदि ही डाइड फॉर वियोलेंस यानी कि इसकी मृत्यु वियोलेंस होती है तो फॉर का प्रयोग गलत है। यहाँ विथ का प्रयोग किया गया है तो विथ का प्रयोग भी गलत है, केवल सही क्या है बाई। अगला रूल्स है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु लापरवाही यानी निग्लिजेंस के कारण होती है, निग्लिजेंस यानी कि उपेक्षित करना, किसी को ध्यान न देना, इसके वजह से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो डाई के बाद थ्रू का प्रयोग करते हैं, किसी अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। तो ऐसे कंडीशन में थ्रू सही रहेगा। जैसे में एग्जांपल देखते हैं कि हिज ग्रैंडफादर यानी कि उसके दादाजी डाइड यानी मर गए थ्रू निग्लेक्ट यानी कि उपेक्षित करने से ही उसके दादाजी मर गए। उनको कोई समस्या हुई थी, लोग देख रेख नहीं किए, ध्यान नहीं दिए, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। फिर आगे एग्जांपल है कि हिज ग्रैंडफादर डाइड फ्रॉम निग्लेक्ट, यहाँ पे फ्रॉम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सिर्फ सही क्या होगा, थ्रू सही होगा। अगर तीसरा एग्जांपल देखते हैं इसका सी नंबर कि हिज ग्रैंडफादर डाइड ऑफ निग्लेक्ट, उसके दादाजी निग्लेक्ट की वजह से मर गए, तो आप का प्रयोग भी क्या यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट रूल है कि यदि कोई व्यक्ति अपने देश वो अपने विश्वास के लिए मर जाता है, यानी कोई व्यक्ति की मृत्यु अपने देश के लिए, अपने देश की सेवा के लिए या किसी बात पर विश्वास के लिए अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में हम डाई के बाद फॉर का प्रयोग करते हैं, न कि अदर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देखते हैं ही डाइड फॉर हिज कंट्री यानी कि उसकी मृत्यु उसके देश के लिए हुआ है, अतः यहाँ पे फॉर सही है। वही अगर एग्जांपल लेते हैं 2 नंबर, ही डाइड ऑफ हिज कंट्री, वो अपने देश के लिए मर गया और यहाँ पे आप का प्रयोग हुआ है, तो ये आप का प्रयोग गलत है। फिर है सी डाइड फॉर हर बिलीफ, माने उसकी मृत्यु उसके विश्वास के लिए हुआ, तो ऐसे कंडीशन में फॉर का प्रयोग बिल्कुल सही है क्योंकि उसकी मृत्यु विश्वास के लिए। तो जब विश्वास के लिए, बिलीफ के लिए, कंट्री के लिए अगर मृत्यु होती है तो वैसे कंडीशन में हम फॉर का प्रयोग करते हैं तो सही होता है, अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे तो गलत होता है। फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अगर किसी की मृत्यु हिंसा से या आत्महत्या से होती है तो वैसे कंडीशन में प्रीपोजिशन बाई सही रहेगा। अगर किसी की मृत्यु उपेक्षित करने से, निग्लेक्ट करने से होती है तो वैसे कंडीशन में थ्रू का प्रयोग सही रहेगा। अगर किसी की मृत्यु देश के लिए होता है, विश्वास के लिए होता है, तो ऐसे कंडीशन में प्रीपोजिशन मृत्यु के साथ डाई के साथ फॉर का प्रयोग होगा, वो सही है।